Hello students, in this question we have a complex number z, x plus iota y, where x and y are non-zero. If x and y are non-zero, this means mod of z, ये z है, mod of z इसमें ज़ीरो नहीं हो सकता है ना. mod z जो है ये ज़ीरो से बड़ा आएगा, क्लियर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी. इस स्टेटमेंट का मतलब यही है. एंड इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस आयोटा z बार इक्वल टू ज़ीरो. जेड स्क्वायर का मॉड पूछा हुआ है. ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कई बार हम x प्लस आयोटा वाई पुट, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही दे रखा है दैट जेड इज़ x प्लस आयोटा वाई, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे ही x प्लस आयोटा वाई पुट करके x और y की वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देते हैं. नो डाउट वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, x और y की वैल्यूज़ आएंगी और जो चीज़ पूछी हुई वो भी निकल आएगी. लेकिन स्टिल ये एक सही अप्रोच नहीं मानी जाएगी, इसमें आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि मॉड के बारे में पूछा हुआ ना, तो क्यों ना हम मॉड की प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ कर लें. इस इक्वेशन को अगर डायरेक्टली सॉल्व किया जाए, जेड स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस आयोटा जेड बार. अब मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे जेड बार का जो मॉड है ये जेड के ही बराबर होता है, आयोटा का मॉड 1 होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है. एंड जेड स्क्वायर का मॉड अगर कर लिया जाए तो ये मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर होता है. इनको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं. प्रूव करना हमारा यहाँ पर मोटिव नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ बता दी है ना, इनका यूज़ कर लेंगे. सो टेकिंग मॉड बोथ साइड्स इन दिस इक्वेशन, टेकिंग मॉड बोथ साइड्स, सो वी हैव जेड स्क्वायर मॉडुलस, इट इज़ मॉड माइनस आयोटा जेड बार. मॉड की एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह से. ठीक है. सो हियर मॉड जेड का स्क्वायर, इट इज़ माइनस आयोटा का मॉड एंड जेड बार का मॉड. सो फाइनली जेड स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा का मॉड तो 1 हो जाएगा एंड जेड बार का मॉड जेड होगा. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मॉड जेड की वैल्यू यहाँ पे या तो 0 आएगी या 1 आएगी, लेकिन हमने पहले देखा हुआ है कि जो मॉड जेड है ये 0 तो हो ही नहीं सकता है ना. सो दिस मीन्स मॉड जेड की वैल्यू आ गई 1. अगर मॉड जेड की वैल्यू 1 है तो आपसे क्या पूछा है, देयरफॉर जेड स्क्वायर मॉडुलस इट इज़ विच इज़ 1. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था. तो जेई में ऐसा नहीं कि मैथ्स में सारे ही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं, ईजी भी होते हैं. आपको वही 10-12 क्वेश्चन करने, 25 में से ईजी वाले ढूंढ के. सो आंसर इज़ 1, ऑप्शन डी.